नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 34 में। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन जो है वो है कैडेंस एल्गोरिथम, जिसको आप बोल सकते हो मैक्सिमम सब एरे सम। तो अपने को यहाँ पे मैक्सिमम सब एरे का सम निकालना है। तो आपको यहाँ पे एक एरे दिया है, आपको एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसका सम जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। आइडिया बड़ा सिंपल है। बेसिकली आपको यहाँ पे कैडेंस एल्गोरिथम ही सीखना है। मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन तो समझ गए हो, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। एक एरे दिया है, एक ऐसा सब एरे ढूंढना जिसका सम क्या है, सबसे ज़्यादा है। बेसिकली अपने को सम ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे एरे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अपने को यहाँ पे सम को अपन ट्रैक करते चलेंगे, पूरे एरे में दौड़ लगाएंगे और लगातार चेक करते रहेंगे कि अभी मेरा सम ज़्यादा है क्या, अभी मेरा सम ज़्यादा है क्या। पूरे एरे को जब स्कैन करके निकलोगे तो आप पता लगा लोगे कि आपके पास जो मैक्सिमम सम है वो क्या है। यही है बेसिकली हमारा कैडेंस एल्गोरिथम। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 61। आप इसको बोल सकते हो मैक्सिमम सब एरे सम, जिसको आप बोल सकते हो कैडेंस एल्गोरिथम। ठीक, ओके। अब देखो, एक एग्जाम्पल से इसको ट्रेस आउट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल को ही अपन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, -2 1 -3 -2 1 -3। उसके बाद ये है 4 -1 2 4 -1 देन 2 देन 1 -4 सॉरी 1 -5 और फिर 4। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। अब देखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, दो डब्बों को पकड़ो। दो डब्बे को मैंने पकड़ा। एक डब्बा मेरा करंट सम रखेगा। मैं अपने पूरे एरे में दौड़ लगाऊंगा तो मैं लगातार सम को अपडेट करता चलूंगा करंट सम में। और एक डब्बे के अंदर मैं मैक्स सम रखूंगा। मैक्स सम बेसिकली क्या होगा, करंट सम और मैक्सिमम वाले, इन दोनों ही डब्बे में जो मैक्सिमम होगा वो हमेशा रहेगा मैक्स सम के अंदर। इनिशियली मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट को पकड़ के इन दोनों ही डब्बों में डाल देता हूं, लाइक दिस। -2 को दोनों ही डब्बे में मैंने डाल दिया, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं दो ही काम करूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं ना मैक्स मुझे ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा काम तो आपको बता चुका हूँ। मैक्स सम का क्या काम है, करंट सम, करंट अंडरस्कोर सम, कॉमा दूसरा जो है वो क्या है, मैक्स अंडरस्कोर सम। इन दोनों ही डब्बे में जो बड़ा वैल्यू होगा आप उसको इस मैक्स वाले सम के अंदर डालोगे। ये है इस डब्बे का काम। इस डब्बे का काम क्या है, इस वाले डब्बे का काम ये है कि करेंट सम, आपके पास ये लेट से मेरा ये नम्स नाम का एरे है और ये जो एलिमेंट है इसके अंदर वो नम नाम के एलिमेंट है, नम, ठीक है। ये नम 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 ये सब नम है। तो यहाँ पे नम और नम प्लस करेंट सम, करेंट सम। तो बेसिकली जो नंबर आएगा, जो एलिमेंट आएगा, उसको अपन जोड़ते चलेंगे इस करेंट सम के साथ और उन दोनों में जो भी बड़ा होगा वो करेंट सम में डाल देंगे। बस ये दो डब्बे और ये दो काम, यही है कैडेंस एल्गोरिथम, दैट्स इट। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एलिमेंट आ रहा है 1, इन दोनों को जोड़ो, क्या हो जाएगा, -1। -1 और 1 में बड़ा कौन, बड़ा है 1, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। अब 1 और -2 में बड़ा कौन, ये है 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला एलिमेंट -3 आ रहा है, -3 + 1 कितना हो गया, -2। -2 और ये नम, ये दोनों में बड़ा कौन है, -2 है। आप समझे, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, नम क्या है, -3 है और नम प्लस करेंट सम क्या है, 1 है। तो -3 और -2 में बड़ा कौन, -2, तो यहां पे आ जाएगा -2। अब करेंट सम और मैक्स सम में बड़ा कौन, बड़ा अभी भी 1 है, तो 1 ही रहेगा मैक्स सम के अंदर, ठीक है। लेकिन आप यहां तक के निकाल लिए हो, यहां तक के जो सम है वो -2 है, ये आप समझ रहे होगे। अब अगला एलिमेंट आ रहा है, अगला एलिमेंट क्या है, 4। तो 4 को सम करो -2 के साथ, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 4 को सम किया मैंने -2 के साथ, तो कितना हो गया, 2 हो गया। 2 और 4 में बड़ा कौन, 2 और 4 में बड़ा है 4, तो ये 4 यहां आ जाएगा। अब 4 और 1 में बड़ा कौन, ये 4 है बड़ा, इसलिए 4 भी यहां पे आ जाएगा।
ठीक है, अगला एलिमेंट -1 प्लस किया, ये बन गया 3, प्लस करने से बन गया 3 और इन दोनों में देखो 4 - 1 बना 3। अब या तो सम या तो नम, सम या तो नम, कौन बड़ा है? सम बड़ा है, तो यहां पे आ जाएगा 3। ठीक है, यहां पे आ गया 3। अब 3 और 4 में से बड़ा कौन है? बड़ा है भैया अभी भी 4, तो 4 ही रहेगा इसके अंदर में। तो यहां तक की जो सम है वो आ गया मेरा 3। आगे बढ़ते हैं, अगला एलिमेंट आ रहा है 2। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। 5 और 2 में बड़ा कौन? 5, तो यहां पे आ जाएगा 5। और 5 और 4 में बड़ा कौन? 5, तो यहां पे भी आ जाएगा 5। ठीक, अगला एलिमेंट आ रहा है 1। ठीक है, मतलब यहां तक का जो सम है वो हो गया है 5। यहां तक के अपने को मैक्सिमम सम 5 मिला है। अब उसके बाद फिर आ गया 1, तो 5 + 1 = 6। 6 और 1 में बड़ा कौन? ये है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। और 6 और 5 में बड़ा कौन? 6, तो यहाँ पे भी आ गया 6। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक का एलिमेंट का सम आ गया 6। अब आ रहा है -5, सम करने से हो जाएगा 6 - 5 = 1। 1 और -5 में बड़ा कौन? बड़ा है 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 1। या तो सम या तो नम, आपको ये करेंट सम के अंदर या तो सम लेना है या तो नम लेना है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे नम को लिया क्योंकि नम ज़्यादा बड़ा हो रहा, सॉरी सम को लिया क्योंकि सम जो है ज़्यादा बड़ा हो रहा था, नम जो है -5 है। अब उसके बाद फिर इन दोनों में कंपेयर करिए, इन दोनों में कंपेयर अभी भी 6 है, तो अभी भी 6 यहीं पे रहेगा। लास्ट एलिमेंट 4 आया, 4 + 1 हो जाएगा 5। यहाँ पे 5 और 4 में बड़ा ऑब्वियसली 5 है, इसलिए 5 यहाँ पे आ जाएगा। 5 और 6 में बड़ा कौन? 6 बड़ा है, इसीलिए अभी भी मैक्सिमम सब एरे का सम 6 ही रहेगा और लास्ट में आप रिटर्न करोगे 6। यही है मेरा कैडेंस एल्गोरिदम। अब कैडेंस एल्गोरिदम को अपन एज इट इज़ यहाँ पे कोड मार देते हैं। तो मैक्स सम नाम का एक डब्बा पकड़ लो, मैक्स सम नाम के डब्बे में आप इनिशियल वैल्यू को पकड़ लो। नम्स नाम का एरे है, तो नम्स ऑफ 0 को आप पकड़ लो। अब इसी तरीके से करेंट सम नाम का एक डब्बा ले लो, करेंट _ सम नाम का एक डब्बा लिए, इनिशियली इसमें पहला वाला वैल्यू डाल दिया मैंने, फॉर नम इन नम्स। अब मुझे दौड़ कहां से लगानी है? पहले वाले एलिमेंट को तो मैंने डाल दिया था, दूसरे वाले एलिमेंट से दौड़ लगानी है। तो दूसरा वाला एलिमेंट मतलब फर्स्ट वाले इंडेक्स से आखिरी तक के आप दौड़ लगा दो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करेंट _ सम के अंदर में करेंट सम वाले डब्बे का काम क्या है? ये काम है नम करेंट _ सम प्लस नम, इन दोनों में से जो बड़ा है उसको डालना है। मैक्स सम का काम क्या है? मैक्स सम के अंदर में मैक्स ऑफ मैक्स _ सम या फिर करेंट _ सम, दैट्स इट। ठीक है, और लास्ट में आपको रिटर्न मार देना है मैक्स _ सम को। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको रिटर्न कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉल्व हो गया है। अब इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो गया है। तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया जो है वो समझ में आया होगा, कैडेंस एल्गोरिदम क्या था। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही ईजी, आसानी से अपन सॉल्व कर लिया। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।